All the students, you are most welcome. सभी बच्चों का स्वागत है. Today's topic is direct indirect narration. This is class 9th and today I am teaching you direct indirect narration. कक्षा 9 के बच्चे ध्यान से सुने. आज आपको ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है और यहाँ सब्जेक्ट लिखा है विषय ग्रामर इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब आपको ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है. टॉम सेड, टॉम ने कहा आई एम मॉनिटर. टॉम ने कहा मैं मॉनिटर हूं. टॉम सेड आई एम मॉनिटर. ये पार्ट जो है डायरेक्ट नरेशन का कहलाएगा. आई एम अ मॉनिटर ये किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसको आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना. इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब समझते हो? टॉम ने जो कहा उस बात को आप किसी और से कह रहे हो. टॉम ने तो कहा मैं मॉनिटर हूं, अब तुम कहोगे तुमने ये बात सुनी, तुमने फिर अपने दोस्तों को बताई. आपने कहा अपने दोस्तों को बताया, टॉम ने कहा कि वो मॉनिटर था. इसका इनडायरेक्ट बनेगा टॉम सेड आई एम मॉनिटर. टॉम ने कहा मैं मॉनिटर हूं. इतने भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. इतने भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. तो और बाकी बचे भाग को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच. इस सेंटेंस के कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स. ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है ये सेड, से का पास्ट टेंस है सेड. रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में. और रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है? प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में बदल जाएगी. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा. इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है ना आई एम, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट में हो जाएगा. देखो टॉम सेड, टॉम ने कहा दैट ही वॉज मॉनिटर. आई एम मॉनिटर का क्या हो गया? ही वॉज मॉनिटर. प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदल गया? पास्ट इंडेफिनिट में. और एम का क्या हो गया? वॉज. तभी तो पास्ट इंडेफिनिट में बदला. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा होता है और रिपोर्टिंग स्पीच के कॉमा के अंदर होती है. लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदल दिया जाता है तो इसके कॉमा हट जाते हैं. यहां भी कॉमा नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं. तो टॉम सेट इसका वर्ब वही रहेगा जो है. रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे. प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे. सिर्फ क्यों बदलेंगे? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. अगर ये प्रेजेंट में होती तो ये फिर कोई नहीं बदलता. नियम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदल जाएगा. जैसा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट. नियम पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में हो जाएगा. अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसको बदलेंगे. नियम यही है. टॉम सेड वही आ जाएगा, कॉमा हट जाएंगे. आई एम मॉनिटर का हो जाएगा ही वॉज मॉनिटर. प्रेजेंट टेंस में आई एम मॉनिटर है, पास्ट टेंस में हो जाएगा ही वॉज मॉनिटर. दे सेड उन्होंने कहा वी आर प्लेइंग. इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? वी आर प्लेइंग का टेंस बदल जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा. वी आर प्लेइंग का क्या हो जाएगा? दे वर. वी आर प्लेइंग इसका हो जाएगा दे वर प्लेइंग. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस. वी का ये वी जो सब्जेक्ट है किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा. वे खेल रहे थे. फिर है आई सेड मैंने कहा यू आर गुड बॉय. इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? आई सेड दैट. ये पास्ट टेंस में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है
तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगी बदलते समय, और इसका टेंस बदल जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यू तो आई के हिसाब से नहीं बदलेगा, क्योंकि यू आई के लिए यूज नहीं हो रहा है, यू तो सेकंड पर्सन के लिए यूज हो रहा है। आई सेड ही वॉज गुड बॉय। देखो इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदला। तो ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस का ध्यान देना है। अगर ये पास्ट में है तो ये सारा बदलेगा, इसका टेंस है। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। टॉम सेड आई एम मॉनिटर, टॉम ने कहा मैं मॉनिटर हूं। तो अब ये पास्ट में है तो इसका टेंस से बदल जाएगा। आई एम का टॉम के लिए यूज हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। टॉम सेड दैट ही वॉज मॉनिटर, ये ही जो है टॉम के लिए यूज हो रहा है, ध्यान दो। टॉम ने कहा वह मॉनिटर था। अगला सेंटेंस है दे सेड, उन्होंने कहा वी आर प्लेइंग। सेड प्रेजेंट में है तो ये पूरा पास्ट हो जाएगा। ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में लिखोगे इसको। वी आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसका टेंस बनाओगे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वी किसके लिए यूज है? दे के लिए। तो वी किसके अनुसार बदलेगा? दे के अनुसार। टॉम सेड दैट दे वर प्लेइंग। ये वी उन लड़कों के लिए आया है जिन्होंने कुछ बोला था, इसलिए ये दे हो गया, वी का दे हो गया। आई सेड, मैंने कहा यू आर गुड बॉय, मैंने कहा तुम अच्छे लड़के हो। सबसे पहले ध्यान दो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या पास्ट में है। प्रेजेंट में है तो ये नहीं बदलेगा, इसका टेंस है। पास्ट में है तो इसका टेंस बदलेगा। यहां तो पास्ट में ही है, से का पास्ट सेट होता है, पास्ट में। आई सेड मैंने कहा यू आर गुड बॉय। हम ये किसके लिए बोल रहे हैं? सामने वाले बच्चे के लिए। और यू किसके अनुसार बदलेगा? सामने वाले आदमी के लिए जिसके बारे में अब आप बोलने जा रहे हो। आई सेड दैट ही वॉज गुड बॉय। यू का ही हो गया क्योंकि अब जो सामने वाला आदमी था जिसको आप यू बोल रहे थे वो अब आपके सामने नहीं है, इसलिए अब उसके लिए ही का प्रयोग होगा। ही उस लड़के के लिए यूज हो रहा है जिससे आपने कहा यू आर गुड बॉय। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है। टॉम सेड किस टेंस, इसको क्या बोलते हैं? टॉम सेड को रिपोर्टिंग वर्ब है। टॉम सेड रिपोर्टिंग वर्ब। आई एम मॉनिटर, ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की है? पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट। जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।